हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। हम लोग इस लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5 बेसिक मैथ्स का, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ होता क्या है? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, उन सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम लोग इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। लिख लेते हैं इसको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैविंग साइंस लाइक। कौन कौन से साइन होने चाहिए? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो या फिर साइन हो, आर नॉन एज। उन सभी तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज। देखिए आपके सामने कुछ टर्म आ रहा होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब है क्या? इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लेते हैं आपके पास है 100 रुपया, ठीक है। आप गए मार्केट, आपको खरीदना था बिस्किट, और एक बिस्किट का पैकेट का दाम है 25 रुपया, है ना। तो आप बता सकते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पैकेट बिस्किट वो खरीद पाइएगा आप? बिल्कुल सही, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पैकेट बिस्किट खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि एक पैकेट का दाम है 25 रुपया, आपके पास है 100 रुपया, 25 चौके 100 हो गया, 4 पैकेट बिस्किट आप खरीद लिए। दूसरा सवाल, आप कम से कम कितना पैकेट बिस्किट खरीद सकते हो? बिल्कुल सही, एक भी नहीं। हम चाहेंगे तो 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, 100 का 100 बच जाएगा, है ना। तो अगर हम इस तरह का स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लेते हैं एक पैकेट बिस्किट का दाम है क्या है? 25 रुपया। आपने एक्स पैकेट खरीदा तो खर्चा कितना हो गया आपका? 25 रुपीज़ खर्चा हो गया। जितना भी खर्चा होगा 100 रुपये से तो कम ही खर्चा होगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही कितना है? 100 रुपया। अब एक सवाल है मेरा, क्या यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा? क्या यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 25 का मल्टीपल में 100 आता है। 4 पैकेट आप बिस्किट खरीदोगे तो 100 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा, यानी इक्वल टू हो जाएगा 100 बराबर 100, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा, है ना। तो इस तरह का मैथमेटिकल जो फॉर्म हम लोग लिखे हैं, इसी तरह का स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चूँकि यहाँ पे इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी का साइन भी है, इसीलिए इस तरह का मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी होता क्या है। सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता क्या है? वो सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो किसी भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, या कह सकते हैं वो सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो किसी इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे, उन सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी, है ना। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which makes an inequality a true statement। या फिर बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई एन इनइक्वालिटी आर नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ दैट इनइक्वालिटी। जैसे हम लोग पुराना पहले एग्जांपल देखे थे ना, वो 100 रुपया और बिस्किट वाला, वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास इनइक्वालिटी एक दिया हुआ है 25x इज लेस देन इक्वल टू 100, और यहाँ पे x है क्या? x है नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स।
तो x क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट, मतलब होल नंबर है, कह सकते हैं एक तरह से होल नंबर ले सकते हैं x को, 0 1 2 3 4 कुछ भी, नेगेटिव तो नहीं ले सकते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। x यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरी करता है, तो बता सकते हैं आप कि x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, बताइए। x का वैल्यू क्या 0 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 पैकेट बिस्किट लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, यानी 0 लेस देन 100 सेटिस्फाई कर रहा है। एक अगर रखते हैं x का वैल्यू 1 तो 25 लेस देन इक्वल टू 100 सेटिस्फाई कर रहा है। एक भी क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 25 के 100 इज इक्वल टू 100 इक्वालिटी का साइन है, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 नहीं, 25 125 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इनइक्वालिटी बोल रहा है कि लेस होना चाहिए, मतलब कि हम केवल x का यही वैल्यू रख सकते हैं 0 1 2 3 4। तो ये है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, ये सभी क्या है, इस वेरिएबल का वैल्यूज़ है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस इनइक्वालिटी को। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। है ना, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यही है। आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा रूल है जिससे हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। देखिए, दो रूल दिया गया है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल क्या बोलता है कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को अगर ऐड किया जाए या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इनइक्वालिटी का जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन सेंस है, इसको रूल 1 बोल दिया गया है। जैसे मान लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ अगर हम इक्वल नंबर ऐड करते हैं या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन पे चेंज करेगा क्या, ऑब्वियस है नहीं करेगा साइन का चेंज। जैसे अगर दोनों तरफ हम लोग 2 ऐड कर देते हैं तो 3 + 2, यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो पाएगा क्या, नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 3 + 2 5 ग्रेटर देन क्या होगा 4, है ना। वही अगर कोई नेगेटिव नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो तब भी साइन चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं, 3 में से 2 घटा दो और 2 में से 2 घटा दो, इक्वल नंबर को घटा रहे हैं दोनों तरफ, फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे एक अभी भी क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब कहने का बात यह है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इक्वल नंबर से ऐड किया जाए या इक्वल नंबर घटाया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है आपका पहला रूल, तो इसे लिख लेते हैं। इक्वल नंबर में बी एडेड टू और subtracted from both sides of inequality without changing the sign of inequality। है ना, इक्वल नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी से विदाउट अफेक्टिंग या चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। विदाउट अफेक्टिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अफेक्टिंग कर लीजिए, यहाँ पे विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए अगर ग्रेटर देन बी है ना, तो ए अभी भी ग्रेटर देन बी होगा अगर हम लोग कोई कांस्टेंट के से ऐड कर देते हैं चाहे कोई कांस्टेंट घटा देते हैं, सेम रहेगा, साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उस इनइक्वालिटी का साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी कॉमन सेंस है। जैसे देख लेते हैं, मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ या फिर डिवाइड कर दे किसी पॉजिटिव नंबर से, फिर भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्या यहाँ पे 6 हो रहा है, 6 ग्रेटर देन 4, क्या ये चेंज कर गया क्या इनइक्वालिटी का साइन? नहीं चेंज किया। अगर डिवाइड भी करो, मान लो 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना 2, तो 2 कोई पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, अभी भी क्या आ रहा है 3/2 यानी 1.5 ग्रेटर देन 1, अभी भी इनइक्वालिटी का साइन पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज कर जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी अगर मान लो -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए, तो मान लो -2 से डिवाइड कर दिए, अब देखो यहाँ पे -1.5 आ गया और यहाँ पे आया -1, अब बताओ कौन बड़ा है? ये बड़ा हो गया ना। यानी कि सेकेंड रूल क्या बोलता है ना कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया हो तो इनइक्वालिटी का साइन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था। लेकिन अगर कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया हो तो इनइक्वालिटी का साइन वहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, रूल नंबर 2। both sides of inequality of an inequality may be multiplied or divided by same positive number without affecting the sign of inequality. है ना, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, विदाउट चेंज अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन बट कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। बट if negative number is multiplied or divided on both sides of inequality, देन साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा क्या, गेट रिवर्स्ड। या फिर कह सकते हैं साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो a ग्रेटर देन क्या है, b है, और k ऐसा कांस्टेंट लिए जो ग्रेटर देन 0 है ना, k ऐसा कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो k पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करो इससे चाहे डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। के ए अभी भी ग्रेटर होगा किससे, के बी से। लेकिन जैसे ही के का वैल्यू निगेटिव लेते हो तो निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे के ए इस केस में लेस देन हो जाएगा किससे, के बी से। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन रहता है तो यहाँ भी इक्वालिटी का साइन रहता है, यहाँ भी इक्वालिटी का साइन रहता है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब सॉल्व करना है। 30x लेस देन 200, इसे सॉल्व करना है। कंडीशन है पहला, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड कंडीशन, व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर। थर्ड कंडीशन, व्हेन
x बिलोंग्स टू इंटीजर, फोर्थ कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व कीजिए, ये चारों कंडीशन में अलग अलग आंसर आएगा। हो गया, देखते हैं। मेरा सवाल क्या दिया हुआ है, 30x लेस है 200 से, यही सवाल है ना, यही सवाल है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा क्या रूल था, दो रूल था ना। पहला रूल ये है कि किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल, अगर किसी सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करेगा। कब, जब वो सेम नंबर पॉजिटिव हो। लेकिन वही अगर नंबर निगेटिव हो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड रूल लगेगा। और नंबर यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब हमको सिर्फ चाहिए x चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या चीज़ से डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 30 से दोनों तरफ डिवाइड। तो यहाँ बन जाएगा x 30x/30, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो, यानी आएगा क्या मेरा, सिंप्लीफाई होके x इज लेस देन 20/3 यानी 6.67, ये सिंप्लीफाई हो गया, है ना। अब हमको बताना है कि जब x का क्या क्या वैल्यू होगा। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन आ गया इनइक्वालिटी का। मुझे आंसर बताना है कब, जब x नेचुरल नंबर हो, जब x होल नंबर हो, जब x इंटीजर हो और जब x रियल नंबर हो। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि x का वो वैल्यू बताइए जो 6.67 से कम हो और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए साथ में। तो 6.67 से कम, साथ में नेचुरल नंबर भी, ऐसा कौन कौन सा नंबर है, बिल्कुल x बराबर क्या क्या आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। जीरो भी आएगा, नहीं आएगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग चाहे ना तो सॉल्यूशन सेट के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका ब्रैकेट ओपन, सबको रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। किसका, पहला नंबर सवाल का। सेकेंड नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कंडीशन है कि वो सभी वैल्यू ऑफ x बताइए जो 6.67 से तो कम हो लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा x का, क्या क्या वैल्यू आएगा, एक तो 6 आएगा, देन 5, 4 कम करते जाइए, 3, 2, 1, 0 तक पहुंच जाएगा। 0 से कम नहीं जाएगा क्योंकि होल नंबर ही बोल रहा है। इसको भी हम लोग सॉल्यूशन सेट के अंदर डाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। उसी तरह से तीसरा कंडीशन है कि x इंटीजर होना चाहिए। तो x इंटीजर होना चाहिए 6.67 से कम। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे चलता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 6.67 से कम इंटीजर कितना होता है, बहुत सारा इंटीजर होता है, इन्फिनाइट तक। इसको भी हम लोग सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वही डॉट 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 दे देंगे ताकि पता चले कि -इन्फिनिटी से आ रहा है। देन -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे, है ना। लास्ट, जब x रियल नंबर हो, क्या बोला है चौथा, x जब रियल नंबर हो। तो बताओ जब x रियल नंबर होगा तो 6.67 से कम कौन कौन से रियल नंबर होता है। हालत ख़राब हो जाएगा लिखते लिखते, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब लिख नहीं पाओगे, इतना रियल नंबर होगा। यहीं पे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ रियल नंबर का। 6.67 से कम 6.65, 6.66, 6.62, 6.66662, इतना सारा रियल नंबर है कि आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का काम आएगा इंटरवल यहीं पे हम लोग को काम आता है। कितना भी बड़ा रियल नंबर हो उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इंटरवल बता सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे अगर रियल नंबर का बात आए तो। यानी जब x लेस देन 6.67 हो तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 6.67 से कम बोल रहे हैं ना, ऐसे लिखेंगे, यानी -इन्फिनिटी से 6.67। ठीक है, दोनों को ओपन इंटरवल से दिखाएंगे। इसको भी ओपन इंटरवल से इसलिए दिखाएं क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, है ना, इसीलिए
इसको ओपन इंटरवल से दिखाया है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाला ये है कि अगर सवाल में अगर आपको नहीं दिया हो कुछ x के बारे में, यहाँ तो x के बारे में दे दिया है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, जो भी है, लेकिन अगर सवाल में अगर आपको कुछ भी ना दिया हो ना x के बारे में, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इफ़ नथिंग इज गिवन देन कंसीडर x एज रियल नंबर, है ना। चलिए लिख देते हैं इसको, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट x या गिवन अबाउट x, देन कंसीडर x एज अ रियल नंबर। सॉल्व x -5 ग्रेटर देन 0। बहुत तरीका से बना सकते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या मान लेंगे कि हमको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू हम लोग तब तक फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब तक -5 यहाँ पे है। तो -5 को क्या करो ना, किसी तरीके से दायां साइड भेज दो, है ना। तो कैसे भेज पाएंगे दायां साइड, तो अगर दोनों तरफ +5 और +5 ऐड कर दें तो -5 +5 कैंसिल आउट, एक x बचेगा और वही हमको तो चाहिए x का वैल्यू। तो रूल नंबर 1 लगा देते हैं, दिया हुआ है इनइक्वालिटी का, x -5 ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ क्या करो, 5 ऐड कर दो, है ना। वही है ना, इक्वल नंबर से हम लोग इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी के साइन पे, यही रहेगा, ग्रेटर का साइन कटेगा यहाँ पे, x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। यहाँ पे अगर इक्वालिटी का साइन होता तो यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल देते। और कोई तरीका, दूसरा तरीका है कि दिमाग में ही सोच लेते हैं, ऐसा क्या x का वैल्यू रखें कि -5 होने के बावजूद, यानी 5 घटने के बावजूद हमको पॉजिटिव मिले। तो यानी अगर हम x का वैल्यू 5 या उससे बड़ा रखें, 5 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 5 में से 5 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, यानी 5 हमको नहीं रखना है, 5 से बड़ा रखना है। तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू क्या, 5 से इन्फिनिटी, है ना। 5 से बड़ा रखना है, 5 के बराबर नहीं रखना है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिए हैं, मतलब क्लोज इंटरवल नहीं दिए हैं, ओपन इंटरवल से दिखाएं। और कोई तरीका, तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे। x -5 ग्रेटर देन 0, क्या करो, -5 को उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5, यानी x बिलोंग्स टू क्या, 5 से इन्फिनिटी, है ना। तो आपकी मर्जी है किस तरह से बनाना चाहोगे। देखिए, आपको जब इनइक्वालिटी में आप डायरेक्ट मेथड लगाइएगा ना, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा एक जगह पे। अगर कोई नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो या दोनों तरफ डिवाइड हो, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। बस वहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी सवाल इनइक्वालिटी का है, आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। सॉल्व 2x + 5 <= 0। आइए दोनों मेथड देख लेते हैं, रूल से भी बना कर देख लेते हैं और डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे अगर रूल से बनाना चाहें तो दिया है 2x + 5 <= 0, दोनों तरफ क्या करो, -5 ऐड कर दो, तो 2x + 5 -5 <= -5। अगेन -5 करने से ये हुआ कि +5 -5 कैंसिल आउट हो गया, बचा -5, यानी 2x क्या हो गया, <= -5। अब यहाँ पे केवल हमको x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो,
दो एक पॉजिटिव नंबर है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x/2 लेस देन इक्वल टू -5/2, तो यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -5/2। तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू कितना, -5/2 से कम, मतलब -∞ तक जाएगा, -∞ से लेकर -5/2। ओपन इंटरवल देंगे कि क्लोज इंटरवल, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, है ना। डायरेक्ट मेथड से कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से जैसे इक्वेशन बनाते थे वैसे इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये मेथड नंबर 2 है और ये मेथड नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देते हैं डायरेक्ट, तो 5 को उधर भेजेंगे तो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करो, 2 को इधर भेज दो, अगर वही 2 नेगेटिव साइन का होता है ना और उधर भेजते तो ये किससे क्रॉस करता है, ये इनइक्वालिटी से क्रॉस करता है। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी को क्रॉस करेगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा जब, लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो जब इनइक्वालिटी को क्रॉस करेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजते हैं तो -5/2, यानी मेरा फाइनल आंसर कितना होगा, -∞ से लेकर -5/2 क्लोज इंटरवल। सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7, इसको बनाओ। वही डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, अब कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं। क्या करो, 6 को इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो 4x - 6x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी -2x लेस देन 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, -2 आ रहा है, -2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो जैसे ही क्रॉस करेगा इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो x ये जब नीचे जाएगा, क्रॉस किया, नेगेटिव के साथ साइन चेंज कर जाएगा, ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/-2, यानी x शुड बी ग्रेटर देन -2, है ना। यानी क्या वैल्यू आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से कहाँ तक, -2 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो -2 से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। सॉल्व -2 से बड़ा बट लेस देन 5, बनाइए। हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला ये कि डायरेक्ट यहीं बना लो, रूल लगा दो, यहीं पे बना लो। दूसरा तरीका ये है कि बाइफर्केट कर लो, मतलब एक पार्ट इसका ले लो, एक पार्ट इसका ले लो, दोनों को अलग अलग इनइक्वालिटी मान के सॉल्व कर लो, कॉमन आंसर जो आएगा वही आंसर आएगा फाइनल। तो देख लेते हैं दोनों मेथड। पहला मेथड देखते हैं, क्या करो, यहीं पे सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ सवाल, -2 से बड़ा है क्या, 3x + 2/7 लेस देन 5। हमको यहाँ पे x चाहिए, है ना, x चाहिए तो 7 को हटाना होगा पहले, फिर 2 को हटाएंगे, फिर 3 को हटाएंगे। 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, इनइक्वालिटी का साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो -2 × 7 ये हो जाएगा 3x + 2 गुना 7, यहाँ 7 तो है ही, लेस देन क्या हो जाएगा 5 × 7, 7 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा -14, 3x + 2, 7 × 5 = 35। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको x चाहिए ना, तो पहले 2 को हटाते हैं। 2 हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करो, -2 से ऐड कर दो, या फिर -2 लगा दो दोनों तरफ। -14 - 2, 3x + 2 - 2, 35 - 2, यानी -16 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन 33। अब 3x बचा, अभी भी हमको x नहीं मिल रहा है, 3
अभी भी आ रहा है साथ में, 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगेन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तीन से सबको डिवाइड कर दो, ये x बचेगा, और 3 से सबको डिवाइड करेगा तो यहाँ 33/3 यानी 11 है ना, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है -16/3 से बड़ा बट 11 से छोटा, -16/3 से बड़ा लेकिन 11 से छोटा, 11 से छोटा मतलब ओपन इंटरवल, लेकिन -16/3 से बड़ा या बराबर भी है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन आएगा, है ना। तो यही होगा हम लोग का फाइनल आंसर। एक तरीका और है इसको बनाने का, वो तरीका है कि सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी दिया हुआ है, एक ही इनइक्वालिटी को तोड़ के 2 इनइक्वालिटी बना लेते हैं। एक बार ये हिस्सा को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार दाएं वाला हिस्सा को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2, क्या करो, एक बार बाएं वाला हिस्सा को ले लो, एक बार दाएं वाला हिस्सा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 2 डिवाइड बाई 7 एंड 3x + 2 बटा 7 लेस देन 5, है ना। कैसे बनाएंगे इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x का कुछ वैल्यू आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x का कुछ वैल्यू आएगा, दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा ना वही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब तुम लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि कॉमन आंसर क्यों होना चाहिए और यहाँ पे एंड क्यों लगा और क्यों नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि हमको जो x का वैल्यू मिलेगा ना वो ये वैल्यू भी रहेगा और ये वैल्यू भी रहेगा, मतलब दोनों का कॉमन आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए x जो है, मान लीजिए x दिया हुआ है ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 6। अगर आप इसको अलग अलग करते हो तो एक पार्ट तो ऐसा आ जाएगा कि x ग्रेटर देन 3 और एक पार्ट है x लेस देन 6, है ना। अगर इसको अलग अलग करते हो तो है, दिख रहा है ना, x ग्रेटर देन 3 है तो x ग्रेटर देन 3 लिख दिए, x लेस देन 6 है तो x लेस देन 6 लिख दिए। यहाँ पे क्या वैल्यू आया, x बिलोंग्स टू क्या 3 से इन्फिनिटी आ गया, यहाँ वैल्यू कितना आया -∞ से 6 आया। अब देखिए यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे -∞ से 6 वैल्यू आ रहा है। क्या दोनों आंसर होगा, क्या इसका दोनों आंसर होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पुट करके देखते हैं, मान लीजिए 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 इसके अंदर आएगा, क्या 10 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 10 3 से 6 के बीच में होता है, क्या नहीं होता है। यानी हमको कॉमन आंसर लेना है, ना कि सभी आंसर को लेना है। क्यों कॉमन आंसर लेना है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है। यानी जो मेरा x होगा ना वो बायां तरफ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दायां तरफ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए एंड का साइन है, इसको भी साथ में उसको भी, है ना। तो यहाँ पर एंड का सिंबल आएगा और जो मेरा आंसर आएगा उसमें से कॉमन पार्ट लेना है। जैसे इसी का कॉमन पार्ट लेते हैं ना, जैसे ये बोल रहा है क्या 3 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 6 से -∞ के बीच में, 6 से -∞, क्या कॉमन आ रहा है, यानी इसका आंसर आना चाहिए क्या 3 से लेकर 6 के बीच में। सही बात है, 3 से 6 के बीच में कुछ भी पुट करो 3 से 6 के बीच में लाई करेगा कि नहीं। यानी कि हमको कॉमन पार्ट लेना है। इस तरह का सवाल में जब हम लोग सेम सवाल को अलग अलग कर देंगे ना तो वहाँ पे हमको कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है, तभी दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो, दायां और बायां दोनों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या 3x + 2/7, इसको ग्रेटर है ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है -2। सॉल्व करते हैं तो 3x डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड, ग्रेटर देन इक्वल टू -14, यानी 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -14 उधर गया तो -2, -14 -2 हो गया -16, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या -16/3 से बड़ा होना चाहिए। एंड का सिंबल हर जगह आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3x + 2 लेस देन 35, तो 3x लेस देन 35 में से 2 गया 33, तो x लेस देन 33/3, यानी x शुड बी लेस देन क्या 11। फाइनल आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू क्या -16/3 से इन्फिनिटी,
है ना, -16/3 से बराबर या उससे बड़ा। यहाँ पे आ रहा है x का वैल्यू 11 से छोटा, यानी -∞ से 11 के बीच में है। दोनों को कंबाइन करेंगे, जो कॉमन आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि -16/3 से तो बड़ा होना चाहिए। क्या -16/3 को लेना है क्या? बिल्कुल लेना है, तो यहाँ पे शेडिंग कर देंगे। और ये बोल रहा है कि 11 से कम -∞ तक, 11 से कम और -∞ तक। क्या कॉमन पार्ट आ रहा है? क्या 11 को लेना है क्या? 11 में ओपन इंटरवल है, तो 11 में ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ओपन से ही दिखाएंगे, मतलब 11 को लेना नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? -16/3 से लेकर 11 तक। है ना, सेम आंसर है। अगर तुम लोगों ने सेट में ध्यान दिया होगा ना, तो एंड का मतलब हम बोले थे ना इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं ना ये सब चीज़। और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। x² सॉल्व x² -2x + 7 बटा x² + 1 लेस देन, या चलो ग्रेटर देन ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपका सवाल लीनियर का नहीं रहा, अब बन गया क्वाड्रेटिक, x का पावर स्क्वायर है। क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, किसी तरह से अगर मेरा डिनोमिनेटर का टर्म हट जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। अब डिनोमिनेटर का टर्म कैसे हटेगा? तुम लोग ध्यान दोगे तो x² + 1 लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? x² + 1 हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि x² का कम से कम वैल्यू कितना पॉसिबल है? 0, उससे कम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, अगर x² है ना, तो x का तुम निगेटिव वैल्यू रखोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रखोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ही, मतलब तुम कुछ भी रखो वो वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा ही देगा। 0 कब देगा? 0 पे। उससे तुम कम नंबर लो 0 से, चाहे 0 से ज़्यादा नंबर लो, हमेशा 0 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी कि कम से कम मिनिमम वैल्यू x² का क्या पॉसिबल है? 0। तो ये कम से कम 0 है, लेकिन 0 अगर यह जब बनेगा तो +1 दिया हुआ है, साथ में +1 दिया हुआ है, मतलब कि कम से कम ये डिनोमिनेटर का अगर वैल्यू देखा जाए तो 1 तो होगा ही ना। कब 1 होगा? जब x कम से कम होगा, जब x 0 होगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम से मिनिमम क्या होता है? 1 वैल्यू देता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव कहेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। चूँकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, इसको दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी नंबर से x² + 1 यहाँ भी, x² + 1 यहाँ भी। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ देखना चाह रहे थे कि यह हमेशा पॉजिटिव है क्या। अगर ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, मान लो केवल यहाँ पे x का साइन रहता, मान लो केवल यहाँ लिखता x + 1, तो जब अगर यहाँ पे x + 1 रहता तो यहाँ पे हम लोग नहीं भेज सकते थे इधर, या दोनों तरफ x + 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको उस वक्त पता नहीं होता ना कि x + 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। लेकिन यहाँ पे x² + 1 पक्का पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका कम से कम वैल्यू 1 तो रहेगा जब ये 0 रहेगा, है ना, उससे कम वैल्यू नहीं हो सकता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यदि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ से x² + 1 और x² + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई होने से ये लेफ्ट साइड से x² + 1 हट जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा x² कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा x का वैल्यू आसान हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सिंस x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव नंबर से, यही x² + 1 से, x² + 1 x² - 2x + 7 डिवाइड बाई x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 1। कुछ कट रहा है क्या? पहले तो इसको हटाओ। जब इसको हटा लोगे फिर यहाँ देखो x² ये भी कैंसिल आउट होगा, यानी फाइनल कितना आएगा? -2x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में से, यानी -6। अब यहाँ पे आया है खतरनाक पॉइंट, वो ये कि नेगेटिव नंबर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, किससे? इनइक्वालिटी से।
दोनों तरफ क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे ना, निगेटिव नंबर क्रॉस करेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी फाइनल आंसर कितना होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से चलता चला जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, 3 में जाके रुक जाएगा। 3 को लेना है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने आज इनइक्वालिटी के बारे में जाना, कुछ एग्जांपल्स देखे, देन सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है ये भी देखा, 2 रूल के बारे में जाना जो कि हमें किसी भी तरह का इनइक्वालिटी हो सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। देन हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी किया। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।